के समस्त नाम जीव के उद्धार का कारण है। आज हम नामजप के चमत्कार की जो सत्य कथा श्रवण करने वाले हैं, निश्चय ही वह आपके और मेरे हृदय में नाम महाराज के प्रति विश्वास को और अधिक अटूट करने वाली होगी। आइए इस सत्य कथा का श्रवण करते हैं और हम और आप भी प्रभु के प्रति विश्वास को दृढ़ कर संकल्पवान बन नित्य निरंतर प्रभु के नाम को जप अपने कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। ये कथा, ये घटना श्री ओंकार सिंह जी राजपुरोहित द्वारा कल्याण में प्रेषित की गई थी। उन्होंने अपने जीवन का एक निज अनुभव साझा किया, जिसमें नाम के प्रताप से प्राण दान के सत्य घटना का वर्णन किया गया है। वे लिखते हैं कि लगभग 10 वर्ष पूर्व मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक आत्मीय जन के यहाँ गुजरात में सोमनाथ आदि तीर्थ स्थलों के दर्शन हेतु द्वारका जी गया। समुद्र स्नान के बाद बंदरगाह पर अपनी कार खड़ी करके पतवार वाली जो नाव है, आने जाने के लिए किराए पर तय कर उसमें बैठकर हम सब मंदिर की ओर चले। अन्य स्थानों को देखते हुए विशेष उत्साह से मध्याह्न के पश्चात द्वारकाधीश के मुख्य स्थान पर, जहाँ सदैव भक्तिमती माता श्री मीरा मूर्ति में समा गई थी, वहाँ पहुँचे। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर उपस्थित सज्जन ने बाहर ही हमें ये बताकर रोक दिया कि मंदिर में सायकाल के कुछ पूर्व ही नियमानुसार प्रवेश संभव होगा। काफी समय तक मंदिर के दर्शन की अभिलाषा में बाहर बैठे रहे, पर जब देरी होने लगी तब घबराहट में अत्यंत व्याकुल हो दर्शन किए बिना ही पुनः समुद्र तट पर आकर नौका द्वारा ओखा हेतु प्रस्थान कर दिया। चलते चलते नाव द्वारकाजी और ओखा के मध्य समुद्र में आ पहुंची। सायकाल का समय था, कुछ अंधेरा भी हो गया। बत्तियां दूर दिखाई दे रही थी। सहसा समुद्र में लहरें तेज हो गई और वायु प्रवाह की दिशा परिवर्तित हुई। नाव बहुत ही तीव्र गति से अरब सागर की ओर स्वतः जाने लगी। अंधेरा और बढ़ने लगा। समुद्री थपेड़ों से नाव डगमगाने लगी। द्वारका और ओखा के बीच ही नाव बहुत दूर भागने लगी। हम सब घबरा गए। मल्लाहों से पूछने लगे क्या बात हुई, तो उन्होंने कहा अब हमारे बस की बात नहीं है। हवा और लहरों के धीमे होने या हवा का रुख पुनः ओखा की ओर होने पर ही नाव को लौटा कर जाना संभव होगा, अन्यथा नाव दूर समुद्र में इसी गति से जाती रहेगी। मैंने अत्यंत करुण स्वर से ईश्वर का चिंतन करना प्रारंभ कर पुनः मल्लाहों को उपाय पूछा। उनमें से एक ने कहा, यहाँ इतनी दूर आ गए कि ओखा के खड़े स्टीमर को खतरे की सूचना देना भी संभव नहीं है, जिससे कि वह बचाने आ सके। इसलिए उसने नाव में पड़े रबर की ट्यूबों को संभालने की बात शुरू कर दी और नाव उलटने या हमें उन रबर ट्यूबों को देने किस प्रकार पकड़ाना है, ये विधि समझाई जाने लगी। शरीर कांपने लगा। भय बढ़ गया था। अपने को असहाय समझकर गजराज और द्रौपदी की तरह अंतरात्मा से मानसिक अजपा जप करते हुए सभी परिवारजनों और मित्रों को नाम जप करने के लिए मैंने प्रेरित किया। इस सच्ची पुकार और नाम जप की महिमा मैंने अंतःकरण से कई बार स्वीकार की और आज उसी का सहारा लिया। उसी अज्ञात प्रेरणा से मैंने सोच कर कि मरना तो है ही, तो एक अंतिम प्रयत्न किया जाए। कहते हैं उद्विग्न अवस्था में प्रभु को पुकारा जाए तो वो अवश्य सहायता करते हैं। मैंने उसी अवस्था में मल्लाह से नाव की पतवार का रुख बदलने को कहा। पहले तो उसने नाव पलटने के भय से मना कर दिया, परंतु मेरे दोबारा कहने पर उसने अन्य 2 मल्लाहों को साथ ले पूरी शक्ति लगाकर पतवार को रस्सों से खींचकर बदला और जोर की आवाज से नाव धड़ाम से थोड़ी उछलकर पुनः समुद्र में गिरी। मन ही मन सब प्रभु के नाम को पुकार रहे थे। फिर क्या था, देखते देखते नाव पुनः ओखा बंदरगाह की ओर तीव्र गति से भागने लगी। अब हवा का रुख एकाएक बदल गया। सभी के चेहरे खिल उठे, धैर्य बंधा और जीवन बचने का दृढ़ विश्वास हो आया। प्रभु की कृपा की खुशी हम सबके चेहरों पर छासी गई। कुछ ही देर में नाव ओखा बंदरगाह पर पहुंच गई। हम सभी नया जन्म पाकर वहां खड़ी कार में पुनः बैठकर देवी मंदिर पहुंचे। आरती के दर्शन कर मूल द्वारिका जी के दर्शन किए।
अर्धरात्रि में लगभग पोरबंदर जाकर रात्रि विश्राम किया। श्री ठाकुर जी ने द्वारका जी में दर्शन नहीं दिए, पर समुद्र के बीच में नाव में अलौकिक ढंग से दर्शन देकर प्रभु ने प्राणों की रक्षा की, सभी को नवजीवन प्रदान किया। इस घटना ने ईश्वर के प्रति मेरी श्रद्धा, विश्वास, साहस और आस्तिकता को और बढ़ा लिया। वे सज्जन कहते हैं, वारे द्वारकाधीश, आपकी लीला का रहस्य आप ही जाने, आपकी कृपा को आप ही समझ सकते हैं। आपके नाम को जो पुकारता है आप उसे पल पल संभाल लेते हैं। एक नाम के प्रताप से हम सब की जान बच गई। वे सज्जन लिखते हैं, नाम ऐसा प्रभावी है, ऐसा शक्तिमान है, ऐसा चमत्कारी है, जो नाव की पतवार को थाम लेता है वो जीवन पथ पर कभी डगमगाता नहीं है। इसलिए आप और मैं भी नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम को पुकार कर अपने जीवन में सुख और समृद्धि को प्राप्त करें। साधक प्रभु की भक्ति को प्राप्त करें। इसलिए जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर प्रभु का नाम जपिए। राम कृष्ण हरि जो आपको प्रिय हो, जो आपके इष्ट का नाम हो, उसे जपते रहिए और अपने कल्याण के मार्ग को सुगम करते रहिए। जप ही एकमात्र ऐसा साधन है प्रभु का नाम, जो इस कलिकाल के काल के ग्रास बनने से हम और आपको बचा सकता है। इसलिए प्रभु के नाम की पतवार को थामे रहिए, कल्याण अवश्य होगा। जय श्री हरि।